मीरा नाची आई उसका कद के छोटा सा जो प्रेम में नाचा प्रभु भी उसके साथ नाचने लगा। महाराज हुआ। कृष्ण भगवान, राधा तो एक थी और कृष्ण भगवान भी एक थे, पर जितनी गोपनी थी ना, जितनी भी गुजरी थी, वो सारी कृष्ण भगवान से वैसे ही प्रेम करती थी जैसे राधे करती थी। इसलिए कृष्ण भगवान को उसका उतना ही भाग देना पड़ा, सबको उतना ही भाग देना पड़ा। सारी गुजरी नु सोचा करती, देख राधा के भाग में तो कितना प्रेम लिख रखा, हमारे भाग में क्यों नहीं है। कृष्ण भगवान ने उसका प्रति उत्तर दिया तो महाराज के रूप में दिया। जिस दिन वो महाराज हुआ, आप सब जानते हो, हजारों गोपनियां थी और कृष्ण भगवान भी हजारों थे। एक गोपनी के साथ एक कृष्ण भगवान नाचे, है ना। कहने का भाव ये लोगों, आप न्यू मत सोचियो कि भगत भक्ति करने लग रहा जोतराम जी आड़े बैठा, नहीं, आप भी भक्ति कर रहे हो। वो थारे दौरे भी इतना ही है जितना भगत जी के पास है, बस उसको महसूस करने वाला चाहिए। जब हम बाबा से प्रेम करना शुरू कर देते ना हृदय से, मतलब जब सांस चलती है तो ऐसा लगे कि हाँ जैसे ज्योतराम जी की सांस चल रही है, हमारी नहीं चल रही है, बाबा ही कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे बाबा पे हमें भरोसा हो जाता है पूरा पूरा कि हमारा बाबा हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। देखो ज्योतराम जी के हाथ में एक चीज नहीं है, मैं आपको खुल के बताता हूँ। ज्योतराम जी के हाथ में केवल एक चीज नहीं है, आपका जीवन और आपका मरण। आप कब पैदा हो रहे हो और कब मरना है, ये बाबा के हाथ में नहीं है। यदि उसके हाथ में होता तो वो खुद भी मरे हैं एक तरह से, तो खुद भी तो सिद्ध हुए, शरीर छोड़ दिया, उनकी माँ भी नहीं मरती यदि ज्योतराम जी चाहते तो। ये बाबा के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम के अनुसार ही देवता चलता है। वो प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता। बनीन गांव के अंदर मंदिर का, मेन मंदिर का, बाबा का सिर का मुकुट उतर गया, चोरी कर ले गया कोई, सब जानते हो आप लोग। सारी दुनिया में क्या आ रहा है, बाबा ईसाई था तो बाबा ने उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा, बाबा ने उसकी उड़े सजा क्यों नहीं दी, बाबा ने उसको अंधा क्यों नहीं किया। नहीं, ज्योतराम जी का एक नियम है, केवल ज्योतराम जी का नहीं, हर देव देवता का एक नियम है कि वो इंसान के कर्म में बाधा नहीं डालता। कोई भी देव, आप अच्छा कर्म करो, बुरा करो, ये तो परमात्मा ने आपको छोड़ रखा है। अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना आपके हाथ में है। आप अच्छा करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। फिर हम क्या चाहते हैं कि अच्छा करें तो उसका भी बड़ी फल मिलना चाहिए और बुरा करें तो उसका भी बड़ी फल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, फल देने का कार्य परमात्मा का है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अरे अर्जुन कर्म कर, फल देना मेरा काम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही फल तो मैं दूंगा, मेरे हाथ में है। और वो फल आज देना है, कल देना है, परसों देना है, वो देवता डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते। इसलिए हम अपना कर्म करें, उसके कर्म में बाधा ना डालें। दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से कहते श्री ज्योतराम जी महाराज की जय। आइए, और अब हमारा कर्म है बाबा के कीर्तन में ताली बजा बजा के झूम झूम के नाचने के लिए, ठीक है। तेरा जी करे तो नाचने में, तो मैं तो जरूर नाचना जी करेगा मेरा तो भाई, क्योंकि रोम रोम में बस गए मेरे बाबा ज्योतराम। मन से कह दो जय बाबा। अरे ज्योतिराम के कीर्तन में, ज्योतिराम के कीर्तन में
से साज बजाते लड्डू पक्की तेरे हाथ रुक गाड़ी बजाओ सारे खर हर धाम दिखा दे हो पिया ओए लगन लगी मेरे बाबा की हो। ताली बजाओ भाई एक बार खर हर धाम के लिए।
आज खर हर काम नहीं, आज खर हर धाम हो गया। और धाम और मंदिर में बहुत अंतर होता है, मैं आपको बताऊं। एक तो ये कहें कि भणीण मंदिर, एक कहें भणीण धाम, एक कहें खर हर मंदिर, एक कहें खर हर धाम। मंदिर क्या होता है? मंदिर होता है ईंट गारा से बना हुआ एक भवन, जिसमें सीमेंट का, हे मेरे ज्योतिराम जी, ओहो, जय बाबा जी के लिए ताली बजाओ, जय बाबा जी के लिए। 1 रुपए का नोट है ना, कितना प्यारा है। मैं छोटा सा था ना, मेरा पापा दिया करता, मैंने मरूज दिया करता, 1 कह देगा, फिर रट्टा मारा करता, बोले 1 थोड़ा है, ऐसा ऐसा मिला करता भाई। इसकी बड़ी कीमत थी। आजकल जो इनमें दिखा दें तो उस पर दिखा है इंस्टाग्राम पे, बोला 1 रुपए का नोट दिखा दो पुराना, आपको 5000 मिलेंगे इसके बदले। भगत जी 5000 दे दिया आपने, तो 5000 ये और 50 का, कितने हो गए? 5050 हो गए। घर जाते बेचूंगा। संभाल कर रखिए भाई, नारे गाल भगत जी ने दिया। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शंकर भगवान की। हंसना हंसाना जिंदगी। बाबा के दरबार में आते हैं हम रोने के लिए नहीं आते, हम हंसने के लिए आते हैं। जब हम हंसते हैं तो देवता हंसता है, जब हम रोते हैं तो देवता रोता है। लेकिन रोते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब हमारा आदमी कब रोएगा? जब रोएगा जब दिल फूट फूट का होगा, भीतर तक भीतर लाओ लोग कर अपना भीतर दर्द फूट फूट का होगा। जब आदमी रोया करे ना तो रोवे कौन? और यूं मत सोचियो लुगाई लुगाई रो ना, ये मर्द मानस भी रहो जितने बैठे, बस इतना है, तुम दिख जाओ, ये दिखते को है ना। इनके भीतर में जो दर्द चल है ना, उस दर्द ने ये समझ सके, पर इनका भाग है सारा का कि इन देवता मिल गया ज्योतिराम जैसा, जो दुनिया के सामने तो नहीं रो सकते, लेकिन बाबा का अगर रोए सके सारे रो सके। मेरे साथ भी ऐसी घटना होती है। एक भजन आया था कि बाबा के अच्छा लगेगा जब मैं तेरा धाम छोड़ कर जाऊं, तो क्या अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन ये देवता कहता कि बेटा यह बात कहने की जरूरत नहीं है तेरे को। मन मेरा है कि मर्दों के दिल में भी दर्द चलता है ऐसा। और सजनों जब ये मर्द रोते हैं ना तो कायनात रोती है, ये समझ के चलना। इनके दिल में बड़ा दर्द होता है। आइए मेरे भाइयों के लिए बड़ा सुंदर सा भजन रखूंगा। ये 2-3 मलंग कितने पकड़ के ले रहे